Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 11th, exercise 11.1 from NCERT book. Question number first. Which of the following are sets? Justify your answer. हमें जहाँ पे बताना है कि कौन से जहाँ पे सेट हैं और आंसर को जस्टिफाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मंथ होते हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन से हैं. तो जहाँ पे आएगा पहले कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई. तो जहाँ पे जो हमारा क्या है, हमें जो सेट होता है, सेट क्या होता है जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं. तो जहाँ पे जो हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, तो उसमें हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई हैं. तो ये क्या बन जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. जहाँ पे भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन आ गई तो वो बन जाता है सेट. तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन therefore दिस इज़ अ सेट. ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ये सेट है या नहीं है. सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया की, तो मीन्स के जो चॉइस होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. किसी के लिए कोई भी राइटर क्या हो सकता है, मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है. हम इसको स्पेसिफाई ये नहीं बता सकते कि कौन सा राइटर है वो टैलेंटेड में आएगा. तो हर एक की जो पर्सन टू पर्सन चॉइस है वो वेरी करेगी. तो जो बट हमारा जो सेट होता है उसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, बट दिस इज़ नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो इसका आंसर आएगा इट इज़ नॉट well defined, it vary from person to person. Therefore this is not a set. Third part, a team of 11 best cricket batsmen of the world. जहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की. तो जहाँ पे भी जो चॉइस है वो क्या करेगी, एक टीम की बात हो रही है तो वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन. बेस्ट जो क्रिकेट बैट्समैन की जो टीम होएगी वो हर एक के लिए क्या होएगी, अलग अलग होएगी. तो हम जहाँ पे आंसर लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड as it vary from person to person. Therefore this is not a set. Part 4, the collection of all boys in your class. अगर हम बात करें क्लास में कलेक्शन ऑफ बॉयज़ की, तो किसी भी क्लास में हम क्या कर सकते हैं, बॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें गर्ल्स और बॉयज़ होंगे, तो हम बॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है. कोई भी बंदा आके बता सकता है कि ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्शन हो जाएगी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की. तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन anyone कैन आइडेंटिफाई. नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी क्लास में कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं. एनीवन कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन क्लास. देयरफॉर दिस इज़ अ सेट. चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. पार्ट 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और नेचुरल नंबर लेस देन है 100. तो हम जहाँ पे लिखेंगे 99. अगर हम जहाँ पे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो हम अगर बोलेंगे कि जहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो 1 से लेके 99 तक हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गई. तो जहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़
वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है देन देयरफॉर दिस इज अ सेट। पार्ट 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर हम जहाँ पे बात करते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन, अगर हम इस कलेक्शन की बात करते हैं तो हम कोई भी अगर नॉवल लेके आते हैं मुंशी प्रेमचंद का तो हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एनीवन कैन आइडेंटिफाई कि जो नॉवल है वो मुंशी प्रेमचंद का द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी। इट इज़ अ well defined collection as anyone can identify a novel which belongs to this collection। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इस कलेक्शन को, ये वाला नॉवल क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बिलोंग्स टू दिस collection, then therefore this is a set, therefore this is a set। next है 7th part, the collection of all even integers। अगर हम even integers की बात करते हैं तो integers हमारे नेगेटिव भी होते हैं, तो हम अप टू so on -6 -4 -2 0 2 4 6 अप टू so on, हम जहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। तो कोई भी इसको क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगी। अगर हमारी कलेक्शन वेल डिफाइंड बनती है तो वो सेट बन जाता है। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन देयरफॉर दिस इज अ सेट। पार्ट 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हम बात करें इस चैप्टर में, जो हमारा सेट चैप्टर है, इसमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि क्वेश्चंस क्या हैं। 1.1 एक्सरसाइज से लेके 1.5 तक 39 क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन 39 है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है वो कौन सी एक्सरसाइज को बिलोंग करेगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो दिस सेट बन जाएगा। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन any student can identify questions belongs to this chapter। therefore अगर well defined collection है it means this is a set, this is a set। पार्ट 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड की कलेक्शन की बात करते हैं तो कोई तो कॉकरोच से भी डर जाता है बट कोई लाइन से भी नहीं डरता। तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, पर्सन की जो चॉइस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। देन दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चॉइस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। हमें जहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं 1 2 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। हमें बताना है कि जो ये वाले हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं उसमें फिल करना है कि जो हमारे नंबर हैं वो ए सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 5। तो अगर हम 5 देखें तो 5 हमारे इस सेट में है तो इट मीन ये इसको बिलोंग करेगा। सेकंड 8, हमारी जो यहाँ पे सेट है उसमें सिर्फ 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो 0 भी हमारा इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो इसमें है नहीं, देन नॉट बिलोंग्स टू। देन 4 है जहाँ पे, तो 4 भी इस सेट में है, एलिमेंट है इस सेट का तो ये इसको बिलोंग करेगा।
टू भी इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और 10 हमारा जो सेट है वो 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं, बट उसमें 10 तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा बिल्कुल सिंपल आंसर थे। थर्ड पार्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है, इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मीन्स कि हमें नंबरिंग की फॉर्म में इनको लिखना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, a equals to x such that x is an integer and x is greater than equals to -3 and less than 7। हमें जहाँ पे इंटीजर गिवन है और x की जो वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे सेट जो हमें गिवन है a, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x की वैल्यू -3 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं, पहले हम -3 लिखेंगे क्योंकि जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है, तो उसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा, -2, और लेस देन 7 से कम तक हमें जाना है। तो -2, 1 भी हमारा इंटीजर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट, b equals to x such that x is a natural number less than 6। हमें जहाँ पे एक सेट गिवन है b, करली ब्रैकेट लिखेंगे, x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, और लेस देन 6 तक वो जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये होगी हमारी सेकंड क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट थर्ड, c equals to x such that x is a 2-digit number, natural number such that the sum of its digit is 8। हमें जहाँ पे एक सेट गिवन है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें कंडीशन गिवन है कि जो x है वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ऐसे नेचुरल नंबर है कि जो डिजिट्स का सम है वो 8 आना चाहिए। अगर हम देखें, हमें यहाँ पे देखना है कि 2 डिजिट नंबर जिनको ऐड करके 8 आना चाहिए। तो अगर हम देखें 1, 7, 7 + 1 8, तो ऐसे में 2 डिजिट नंबर लिखने हैं। तो पहले हम सेट लिख लेंगे जो हमें गिवन है, c 17, 7 + 1 8, देन नेक्स्ट लाइन में 26, 6 + 2 8, नेक्स्ट लाइन में 35, 5 + 3 8, देन 44, 4 + 4 8, देन 53, 5 + 3 8, देन 62, 6 + 2 8, 7 1 8 और 8 0। तो जहाँ तक के हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, उन 2 डिजिट नंबर हैं जिनको ऐड करने पे हमारा क्या आता है, 8 आता है। फोर्थ पार्ट, सेट d equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 की जहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 5, 4, 12 एंड 60। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, x एक प्राइम नंबर है जो क्या है, 60 के डिवाइज़र हैं। तो सबसे पहले हमें जो सेट है वो लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स। अब हम देखेंगे जहाँ पे क्या है, 2, 2, 3 और 5। हमें पता है सेट में जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उसको हम सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3 एंड 5। फिफ्थ पार्ट, सेट E equals to द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जहाँ पे क्या करना है, सारे वर्ड्स को लिखना है। तो अगर हम देखें, जहाँ पे पहले हम लिखेंगे सेट E हमें गिवन है, देन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब हम देखेंगे जो हमारे रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट्स। तो जहाँ पे हमारा T, देन R, I, हमें क्या लिखना है, लेटर्स को लिखना है। उसके बाद G, O के बाद आ गया हमारा N। उसके बाद जो हमारा ये वाला O है ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। देन है M, देन E, नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, T भी रिपीट हो रहा है तो J भी नहीं लिखेंगे, R रिपीट हो रहा है, J भी नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा Y। नेक्स्ट है हमारा 6 पार्ट, सेट F equals to द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो जहाँ पे पहले हम लिखेंगे सेट F, करली ब्रैकेट, B, E, जहाँ पे हमारा T है वो रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक को कैंसिल करेंगे और लिखेंगे सिंगल। देन E भी हमारा दोबारा से आया है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे R। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का पार्ट है 3 6 9 12। अगर हम इसको जहाँ पे लिखें तो ये क्या बन रहा है, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 4। तो जहाँ पे एक 3 है वो हमारा क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल्स टू 3 हमारा क्या है, जहाँ पे कॉमन आ रहा है हर एक में, और जो हमारे नंबर हैं वो चेंज हो रहे हैं जहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे n किसको बिलोंग कर रहा है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। देन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक होते हैं बट हमारी वैल्यू सिर्फ 12 तक है। तो हम लिखेंगे n की जो वैल्यू है वो किसके बीच लाई कर रही है, n इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है 1 से, और इक्वल्स टू और लेस देन है 4 से। तो ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी थी इनकी, तो हमने वो लिख दी। सेकेंड पार्ट 2 4 8 16 32। अगर हम देखें 2 1 ज़ा 2, देन 2 का स्क्वायर है, देन 2 की क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 एंड 2 की पावर 5 होता है 32। अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, करली ब्रेसेस x बिलोंग्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू, जहाँ पे हमारा जो क्या है 2 हमारा जहाँ पे हर एक में सेम आ रहा है, तो 2 पावर्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो पावर चेंज हो रही है उसको हम लिखेंगे n। अब जो हमारा n है ये क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्योंकि पावर 1 से स्टार्ट हो रही है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N विच इज़ नेचुरल नंबर्स, और बट हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम n की वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू और लेस देन 5। तो ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट 5 25 125 625। तो अगर हम देखें 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 एंड 5 की पावर 4 625। तो जहाँ पे भी हमारा सेम पैटर्न लगेगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। n हमारा नेचुरल नंबर्स है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, बट n की जो वैल्यू है स्मॉल n की वो फिक्स है। तो फिक्स है इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 2 4 6 अप टू सो वन। तो जहाँ पे 2 4 6 क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं और वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है 149 अप टू 100। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के से पहले हम इसका पैटर्न देखेंगे। तो इसका जो पैटर्न है वो आ रहा है 1 का स्क्वायर होता है 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर 100। मीन्स कि ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, और n किसको बिलोंग कर रहा है, ये है नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। तो हम जहाँ पे लिखेंगे n इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें जहाँ पे क्या करना है, इन जो सेट्स के एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल्स टू सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स है तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले लिखेंगे जो मैं सेट गिवन है उसका नेम 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, ऑड हैं तो वो भी इन्फिनिटी जाएंगे। सेकेंड पार्ट सेट b इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन है 9/2 से। अगर हम जहाँ पे देखें
कि 1/2 है, -1/2 है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं -6 -5 -4 अप टू सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम -1/2 को रिड्यूस करते हैं तो ये आएगा 0.5 और 9/2 को करते हैं तो ये आएगा 4.5। हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी हमारे जो इंटीजर्स हैं वो इन दोनों नंबर्स के बीच आएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स लिखने हैं तो जहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो एलिमेंट है वो सबसे पहले आएगा 0.5, 0.5 से बाद में कौन सा होता है 0 और -1 2 3 4.5 से लेस हैं तो आ जाएगा 4 तक। तो हमारे जो इंटीजर्स आ गए 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, सेट C इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर और x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो अगर हम जहाँ पे देखें कि अगर हम क्या करते हैं इंटीजर्स की बात करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, सेम 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। मीन्स के हमारे जो x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके -1 2 0 1 और 2 तक आएंगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे C इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो -1 -2 और -1 एंड देन 0 और 1 एंड 2। अगर हम जहाँ पे पुट करते हैं -2 का स्क्वायर लेस देन 4 और इक्वल्स टू 4, -1 का स्क्वायर लेस देन 4 एंड 0 का स्क्वायर लेस देन 4 और 1 का स्क्वायर लेस देन 4 और 2 का स्क्वायर लेस देन 4। अगर हमने जहाँ पे 3 पुट कर दिया देन 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, बट वो क्या है ग्रेटर देन 4 है। तो ये आ गई हमारे इसके सारे एलिमेंट। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। पार्ट 4th ऑफ क्वेश्चन 5th, डी सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। हमें जहाँ पे क्या करना है इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सेट लिखेंगे डी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे जो हमारे रिपीट हो रहे हैं उनको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो एल हमारा जहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि रेपिटेशन जो होती है वो सेट्स में अलाउड नहीं होती। तो पहले लिखेंगे एल, देन ओ, देन वाई और फिर ए। एल हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 5th पार्ट, ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें जहाँ पे लिखने हैं मंथ ऑफ द ईयर जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो जहाँ पे लिखेंगे ई, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होता है फरवरी, नेक्स्ट होता है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारे मंथ ऑफ द ईयर होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट है 6th पार्ट, f इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रसीड k। मीन्स के k से पहले वाले हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं। अगर हम k से पहले वालों की बात करें तो a, b, c, h, i और j तक आएंगी। इनमें से हम क्या करेंगे, पहले हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट चाहिए। हम जो बॉवल्स हैं उसको कट कर देंगे तो बॉवल ए, ई और आई कट हो जाएंगे। तो हमारा जो सेट है उसमें एलिमेंट्स आएंगे एफ एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे बी, सी, डी, देन एफ, जी, एच और जे। क्योंकि हमें जहाँ पे क्या है कंडीशन गिवन है कि वो के से प्रीसीडिंग वाली होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जहाँ पे एक साइड में क्या गिवन है रोस्टर फॉर्म गिवन है और एक साइड में हमें सेम सेट की एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। हमें इनको मैच करना है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। एक्स प्राइम नंबर है और वो 6 का डिवाइजर है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो जहाँ पे 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हम सेकंड पे चलते हैं। 2 और 3 ये क्या है प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं। तो सेकंड का जो आंसर है वो आ गया ए। मैच कर दिया हमने इसके साथ सेकंड। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट देखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है जो 10 से लेस है।
तो और नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9, तो वो है हमारे इस वाले में। तो जहाँ पे हम इसको मैच कर देंगे तो फोर्थ का जो आंसर है वो आया बी वाला पार्ट, तो जहाँ पे आ गया इसको फोर्थ के साथ मैच करा। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो जहाँ पे क्या है कि एक्स नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइज़र है। तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड 6 होंगे और वो डिवाइज़र होंगे, तो फर्स्ट का आंसर है सी। इनको हमें सिर्फ मैच करना है और उसके बाद हमारा जो एंड पे रहा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये आ गया ये वाला पार्ट। हमने सभी को क्या कर दिया, मैच कर दिया, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।